हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रिक। ब्रिक में पिछली जो क्लास थी, हमने उसमें साइज़ ऑफ ब्रिक एक्सप्लेन किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स है। तो देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स में। देखें ब्रिक्स किन पे मुश्तमिल होती है। सिलिका, एल्युमिनियम, लाइम, आयरन, ऑक्साइड, अल्काली। ये जो है मेन इनके इंग्रेडिएंट होते हैं। तो मैंने ये एक टेबल बनाया हुआ है, इसके थ्रू समझना आसान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है सिलिका की। सिलिका की जो क्वांटिटी पाई जाती है ब्रिक्स में, वो 50 to 60%। 50 to 60% सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है सिलिका, वो सिलिका ही पाया जाता है ब्रिक्स में, जिसकी परसेंटेज होती है 50 to 60%। अच्छा दोस्तों, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये जो है, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग। देखें दोस्तों, श्रिंकेज एंड वार्पिंग क्या होता है? श्रिंकेज कहते हैं उसकी साइज़ में चेंज आना। तो उस श्रिंकेज मतलब वो श्रिंक हो जाना, किसी चीज़ का सुखड़ जाना। वार्पिंग कहते हैं उसकी साइज़ और शेप में चेंज आना। बाज़ औक़ात उसकी साइज़ और शेप जो चेंज होती है, वो भी ज़्यादा वो भी फंक्शन है इसका सिलिका जो है उसको मेंटेन रखता है। अगर ये एक्सेस हो जाए तो इसमें क्या होता है, अगर सिलिका की क्वांटिटी 50 से 60% एक्सेस हो जाए तो ये डिक्रीज़ करता है कोहिजन को। कोहिजन देखें दोस्तों, कोहिजन उनकी जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी आपस में वो आपस में बॉन्ड होता है, उनको ये जो है डिक्रीज़ करता है। अगर एक्सेस में सिलिका उसमें पाया जाए तो ये कोहिजन को डिक्रीज़ करता है, जैसे कि डिक्रीज़ कोहिजन को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड में आपस में जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं और वो हमें क्रैक उसमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नंबर दूसरे पे है एलुमिनिया की जो परसेंटेज होती है ब्रिक में, ये हमारे पास होती है 20% से लेके 30% तक। दूसरे नंबर पे ब्रिक्स में एलुमिनियम पाया जाता है, जिसकी परसेंटेज 20 से लेके 30% होती है। देखें दोस्तों, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्लास्टिसिटी जो ब्रिक्स में पाई जाती है। प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ कोई ऐसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो किसी भी शेप में ढल जाए, उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक को। अगर ये अगर ये एक्सिस में आ जाए, एक्सिस में क्या होगा, फिर श्रिंकेज पैदा होगा। श्रिंकेज होगा इसमें। अगर एल्युमिनिया एक्सिस में उसमें आ जाए तो श्रिंकेज उसमें आ जाएगा। तीसरे नंबर पे है लाइम। देखें दोस्तों, लाइम की जो हमारे पास परसेंटेज होती है ब्रिक में, वो 4 से लेकर 5% तक हो सकती है। लाइम की परसेंटेज 4 से लेके 5 तक हो सकती है। ये जो होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इसका फंक्शन कह दे, फंक्शन होता है ब्रिक में, ये क्या ब्रिक को बनाता है? ब्रिटल। ब्रिक को ब्रिटल बनाता है। अगर ये एक्सिस में पाया जाए, अगर लाइम एक्सिस में पाया जाए तो ये क्या होता है, अगर लाइम एक्सिस में ब्रिक में पाया जाए तो लॉस होती है लॉस ऑफ शेप ऑफ ब्रिक की जो शेप है वो बरकरार नहीं रहती। अगर लाइम एक्सिस में पाया जाए, ब्रिक की शेप बरकरार नहीं रहती, या इसको ये फिर उसको अनसाउंड भी कर देता है। अनसाउंड
नेक्स्ट जो है हमारे पास आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो हमारे पास पाया जाता है वो तकरीबन 5 से लेके 6% तक ब्रिक्स में पाया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद जो ब्रिक्स में कलर होता है दोस्तों, कलर जो प्रोवाइड होता है ब्रिक का, येलोविश हो या जो भी जिस तरह मतलब ब्राउनिश हो, तो वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। अगर ये एक्सिस में हो जाए तो एक्सिस में जो ब्रिक जो ब्लैक कलर की हैं, ब्रिक जो ब्लैक कलर हो जाती हैं वो इसी वजह से हो जाती हैं कि आयरन ऑक्साइड हमारा ज़्यादा हो जाता है, उसकी वो ब्रिक में ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हो जाती है। नंबर लास्ट में जो है अल्कली। देखिए अल्कली 2 फॉर्म में हो सकता है, सोडियम में या पोटाशियम में। इसकी जो हमारे पास इसकी परसेंटेज होती है वो लेस देन 1 होती है। ब्रिक में अल्कली की परसेंटेज लेस देन वन हो सकती है। अच्छा, इसका जो फंक्शन है ये काम करता है एक्ट एज फ्लक्स। देखो फ्लक्स की तरह काम करता है। फ्लक्स मतलब इसी तरह मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए, अगर अल्कली ज़्यादा हो जाए 1% से, तो ये हमारे ब्रिक को काज करता है इफ्लोरेसेंस। ये कहते हैं ये नमी जो आती है हमारे स्ट्रक्चर में वो इसी वजह से, अल्कली ज़्यादा होने की वजह से आती है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।